नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। वाराणसी जनपद में किन्नर समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमान चौधरी ने वाराणसी में अदागिन स्थित पराकर स्मृति भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। आपको बता दें कि अपनी प्रेस वार्ता में उन्होंने दावा किया कि नगर निगम चुनाव में मेयर पद और पार्षदों पर किन्नर समाज अपना प्रत्याशी खड़ा करेगा। किन्नर समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमान चौधरी ने अपने सहयोगियों तथा समर्थकों संग टाउन हॉल में अदागिन स्थित पराकर स्मृति भवन के प्रेस कॉन्फ्रेंस कक्ष में प्रेस वार्ता आयोजित की और दावा किया कि नगर निगम के चुनाव में मेयर पद और पार्षद पदों पर किन्नर समाज के प्रत्याशी खड़े किए जाएंगे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि वाराणसी नगर निगम जन समस्याओं के निस्तारण में बेहद लापरवाही और अनदेखी कर रही है। आइए देखते हैं वाराणसी से हमारे संवाददाता नरेंद्र श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। तय करेंगे हम लड़ने की संख्या जैसे 100 वार्ड हैं हमारे यहाँ, अपने यहाँ, तो 100 में कितने सीटों पे आप लड़ाएंगी ये आप तय करेंगे। अभी हमने पूरे किन्नर समुदाय में सूचना दे दी है कि कौन कौन कहाँ से लड़ेगा। ये किन्नर समुदाय अपनी प्लानिंग और अपनी मजबूती खुद तय करेगा कि हमें कहाँ से लड़ना है, और उसको पूरा जनता की तरफ से उसको पूरा फुल सपोर्ट है। इसमें किसी अन्य राजनीतिक पार्टी जो प्रमुख हैं अपने यहाँ, जैसे समाजवादी पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी या अन्य है आम आदमी पार्टी, इनसे भी कोई बात हुई है क्या? ये लोग भी देखिए कि आप मिलकर लड़े? नहीं, हम इनसे बिल्कुल नहीं। जब ये हमारे पास नहीं आए तो हम इनके पास क्यों जाए, और हमें इनकी पार्टियों से क्या मतलब, और हमें इनकी पार्टी से क्यों लड़ना। ये एक दूसरे का विरोध करते हैं और हम किन्नर समुदाय किसी का विरोध नहीं करते। यानी इस बार नगर निगम में किन्नर समाज पूरी मुस्तैदी के साथ दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। एक चीज और मैडम, आप लोग यहाँ पे हैं, आप लोग किन्नर समाज के सपोर्ट में हैं। सोनी जायसवाल जी आप समाज में काफी सक्रिय भी रहती हैं और उद्यमी भी हैं जी, तो आपका क्या कहना है किन्नर समाज के इस निर्णय के प्रति? मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब सलमान जी ने बताया कि हम इसके मेयर पद के लिए हम उठेंगे और अपना भी नाम देंगे, तो मुझे खुशी हुई कि कोई बात नहीं, आज हम किन्नर समाज को आगे लाने के लिए बहुत ज़्यादा जतन कर रहे हैं। तो किन्नर समाज अगर आगे आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है। मेरा नाम मत लीजिए, आप खड़ी होंगी। किन्नर समाज, आप मैडम अपना परिचय देते हुए बताएं कि किन्नर समाज जो ये नगर निकाय चुनाव में भागीदार हो रहा है, इसमें आप प्लीज क्या सहयोग है? मेरा नाम है दुर्गा सिंह, पार्टी का नाम भी है। मैं इंडियन नेशनल समाज पार्टी की सदस्य हूँ और मैं इनका पूरा फुल सपोर्ट करती हूँ। ये खड़े हो रहे तो बहुत खुशी की बात है। कम से कम समाज में कुछ बदलाव आना चाहिए। आपकी पार्टी भी सहयोग करेगी? मेरी पार्टी पूरी समर्थन करेगी। समाज के प्रत्याशियों का पूरी समर्थन किन्नर समाज के प्रत्याशियों का करेगी मेरी पार्टी समर्थन। एक और लेना है, उसको भी करा दीजिए। धन्यवाद। अब इनका करा लीजिए, उससे काट दीजिएगा इनका पहले वाला। दीदी आपकी समस्या है? आपकी हिंदुस्तान से है। सोनी जी आप? हाँ, मैं सस्पेक्टेशन सोसाइटी के अध्यक्ष हूँ। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि किन्नर समाज आज आगे आ रहा है और हम लोग भी प्रयत्न कर रहे हैं एक समाज सेविका के नाते कि किन्नर समाज को आगे समाज में लाया जाए, एक उनको अच्छा स्थान दिया जाए। तो जिसके लिए हमारी संस्था के थ्रू एक फैशन शो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो बनारसी कलाकृति को किन्नर समाज द्वारा दर्शाया जाएगा और दिखाया जाएगा, और जिसकी पहल मैं सोनी जायसवाल और किन्नर समाज की जो अध्यक्ष है सलमान जी के द्वारा हम लोग ये पहल कर रहे हैं कि किन्नर समाज को आगे लाने के लिए उनको एक फैशन शो कराया जाएगा, जिसके माध्यम से बनारस की जो भी कलाकृति है उसको उनके जरिए फैशन शो के जरिए दिखाया जाएगा। कला की परिधान द्वारा जो उनकी संस्कृति है सबको समाज के अंदर तक लाया जाएगा। एक मॉडल रूप दे करके जो किन्नर समाज की महिलाएं हैं उनको एक मॉडल रूप दे करके उनको रैंप पर उतारा जाएगा, और उनके भी जो उनके अंदर प्रति छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको भी निखारी जाएगी, उनको दिखाई जाएगी, और समाज में समाज के साथ मिल करके एक दूसरे का साथ मिलते हुए करते हुए हम लोग आगे उनका सपोर्ट करेंगे और अपने साथ साथ किन्नर समाज का भी नाम उज्जवल करने की कोशिश करेंगे। नगर निगम के चुनाव में आप क्या मदद करेंगे? नगर निगम के चुनाव में बिल्कुल हम सभी लोग समाज के लोग
अपनी अपनी संस्था के द्वारा इनका हमेशा मदद करते रहेंगे, क्योंकि इनके अगर प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार करेंगी आप? जरूर, क्यों नहीं। अगर ये जुड़ रही हैं और आ रही हैं तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि किन्नर समाज को भी एक स्थान मिले, वो भी आगे आए। हमारे लिए ऐसा कुछ मानना नहीं है कि अगर बीजेपी लड़ रही है या सपा लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, जहां सब लड़ रहा है वहां पर किन्नर समाज को भी लड़ने का अधिकार होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी है कि अगर समाज में किन्नर समाज आगे बढ़ रहा है तो उन्हें बढ़ावा मिलना चाहिए और हम लोग मिलकर के उनका सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। अपना परिचय देती हूँ। मैं बनारस से हूँ और रिसेंटली मेरा ट्रांसजेंडर्स पे रिसर्च वर्क चल रहा है। सबसे लिंक वगैरह लेने के लिए हाँ, आपको के लिए किन्नर समुदाय आगे आया है। तो आगामी जो चुनाव जो आ रहे हैं नगर निगम के, उसमें किन्नर समुदाय अपनी पूरी भागीदारी निभाएगा उसमें जनता के लिए। इसलिए कि किन्नर समुदाय इसलिए आ रहा है आगे कि उनके लिए ना कोई जनता की ना कोई सुनवाई हो रही है, ना ही जनता की कोई समस्याओं का समाधान हो रहा है। टूटी फूटी गलियां उसी तरीके से हैं, उसी तरीके से रोड देखेंगे तो आज बिगड़ी है, जब देखते हैं कि कुछ समस्याएं ज़्यादा हो जाती है तो फिर उस रोड को बनाने का काम करते हैं। फिर जब देखिए कि इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया है कि जनता बिल्कुल इससे त्रस्त हो गई है। अब जनता चाहती नहीं है। अब बताइए, माननीय प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, माननीय प्रधानमंत्री के सपने को साकार तो करना है ना भाई, उनके सपने को तो पूरा करना है। अब माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है वो हमारा किन्नर समाज पूरा करेगा। उनका जो सपना है स्वच्छ भारत, स्वच्छ काशी, सुरक्षित काशी, तो हमें बनाना है। बहन बेटियों को जिस तरीके से उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनके साथ हुए अत्याचार, इतनी तरीके से उनके साथ अत्याचार हो रहा है, वो 12 बजे रात को नहीं निकल सकती। प्रधानमंत्री का जो सपना है कि बेटी हमारी 12 बजे रात को निकले, तो उसी सपने को हम किन्नर समुदाय साकार करेंगे। और इस नगर निगम पे जनता का राज होगा, जनता का राज होगा। मेयर का और पार्षदों का राज नहीं होगा, जनता का राज होगा कि जनता ही चुनती है मेयर को और पार्षद को चुनती है। तो अब की बार किन्नर समुदाय मेयर का और पार्षद का चुनाव लड़के अपनी काशी की जनता को भ्रष्टाचार से और जो न्याय हो रहे अन्याय जो हो रहे हैं उससे मुक्त दिलाएगा, उनको न्याय दिलाएगा। क्या 100 वार्ड पे जो 100 वार्ड हैं पूरे, अभी 100 वार्ड हुए हैं, मगर पिछले 2 महीने से हम लोग का जो कार्यक्रम जो चल रहा है, जनता के घर घर हम लोग जा रहे हैं, तो ये 90 वार्ड की जनता ने बहुत प्यार दिया किन्नर समुदाय का। और उन्होंने कहा कि नहीं, आप लड़िए, आप किन्नर समुदाय लड़िए, हम आपके साथ हैं। काशी की जनता हम किन्नर समुदाय के साथ है और वो हम लोगों को आगे आने के लिए वो हमारे साथ खड़े हैं। 90 वार्ड की जनता बहुत प्यार दे रही है। तो यानी महापौर के साथ साथ 90 वार्ड पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? पूरे 90 वार्ड में नहीं, जितने वार्ड में जो भी सीमित होंगे उस वार्ड पे किन्नर चुनाव लड़ेंगे। एक ही से करो ना, बना रहे हैं आपको दे देंगे, इससे बढ़िया आएगा, क्लियर आएगा। या लीजिए माफी से ठीक है। हाँ, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सलमान ट्रांसजेंडर, मैं वाराणसी से। आप लोग बुलाएंगे आज प्रेस वार्ता के लिए, क्या उद्देश्य है आज? आज इस भवन में प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई है कि आगामी जो चुनाव, नगर निकाय का जो चुनाव जो आ रहा है, उसमें किन्नर समुदाय को मेयर पद पे और पार्षदी पद पे खड़ा किया जाएगा। तो इसमें आप लोग जैसे 100 वार्ड है, इसमें कितने वार्ड पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे और क्या कुछ रहेगा? जो भी वार्ड से जो भी किन्नर समुदाय लड़ना चाहेगा, हम लोग उनको लड़ाने की पूरी प्रक्रिया, उनके पूरे सपोर्ट में खड़े होंगे हम सब। जनसंख्या आप लोगों की बहुत सीमित है और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो क्या आप टिक पाएंगे? माननीय प्रधानमंत्री ने बड़ी अपनी चीज़ों में बहुत चीज़ों की शपथ ली है। उन्होंने कहा है कि महिलाएं और किन्नर समुदाय को सबसे ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया है कि वो भारत के नागरिक हैं, जिस तरीके से वो भारत के नागरिक हैं उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री का ही हम उनके कॉल को फॉलो ही कर रहे हैं, कि हमारे बनारस क्षेत्र के वो सांसद हैं। इस क्षेत्र में अब किन्नर चुनाव लड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री का जो सपना है स्वच्छ भारत, स्वच्छ काशी, सुंदर काशी और सुरक्षित काशी, महिलाओं के मामलों में, क्राइम के मामलों में जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री ने वाराणसी को सेफ रखा है, मगर वाराणसी सेफ नहीं है। अब
देखते देखते जनता इतनी भ्रष्टाचार में इतना वो हो चुकी है, भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो पा रही है। और हम लोगों की एक यही अपील होगी कि अब की बार जनता का ही राज होगा नगर निगम पर। उत्तर प्रदेश सरकार भयमुक्त और जैसा कि आप बता रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के तो ये दावे क्या आपकी तरफ से नजर आ रहे हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की हम बात नहीं करना चाहते भाई। उत्तर प्रदेश की सरकार है, नहीं नहीं, देखिए वो हमारे उत्तर प्रदेश के वो सीएम है, पूरी जितनी जनता उत्तर प्रदेश में उसके ही सीएम है वो, हम उनको कुछ नहीं कहना चाहेंगे। मगर माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है उस सपने को साकार करने के लिए अब की बार किन्नर समुदाय आगामी चुनाव में खड़ा होकर अपनी पूरी भागीदारी निभाएगा। और 90 वार्डों में जिस तरीके जनता हमारा सपोर्ट कर रही है और प्यार दे रही है, उसी प्यार को देख के आज हम लोग समाज के सामने आकर और सीना चौड़ा करके आज हम लोग खड़े हैं समाज के सामने कि अब की नगर निगम चुनाव और ये मेयर के जो चुनाव में जो खड़ा होके किन्नर समुदाय समाज की सेवा करेगा, भ्रष्टाचार से मुक्त करेगा। जो कर्मचारियों के साथ जो हो रहे अन्याय और बदसलूकी हो रहे हैं उससे उनको न्याय दिलाएगा, और जिस तरीके से टूटी फूटी रोटे हैं उससे भी उनको मुक्ति दिलाएगा। बहन बेटी जिस तरीके से मतलब कि पीछे है कि हमको अधिकार नहीं मिल रहा है, हमको न्याय नहीं मिल रहा है, उनके लिए भी वो लड़ेगा। कितना चुनौती होगी, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ है, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी भी इस वक्त जो है कि देखिए सब हमारे लिए बराबर है और हमारा किन्नर समुदाय सबका खाता है और सबके घर जाता है। जिनके भी घर बच्चे होते, चाहे वो बीजेपी के घर का बच्चा पैदा हो जाए, चाहे वो समाजवादी के घर बच्चा पैदा हो जाए, चाहे कहीं भी बच्चा पैदा हो जाए, मगर वो सबके घर बधाई बजाते हैं और सबका खाते हैं। तो हम किसी की बुराई करके क्या फायदा भाई, और हम किसी का विरोध करके क्या फायदा। आपको लगता है कि बधाई देने से या इस तरीके से करने से आपको वोट वर्जित हो पाएंगे? देखिए समाज तो हमेशा से प्यार दे रहा है और प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छे से प्यार मिल रहा है। तो जैसे वो बधाई देते हैं वैसे वो वोट भी देंगे। और काशी की जनता से हमारी यही अपील होगी कि अब की बार किन्नर समुदाय को चुनकर और उनको वोट देकर उनको एक बार देखिए, एक बार मेल को देखा, फीमेल को देखा, एक बार किन्नर समुदाय को भी देखिए। जैसे गोरखपुर में देखा, जैसे सागर एमपी में देखा, जैसे मधु किन्नर को देखा मेयर बना के, जो जनता को जो प्यार मिला, जनता को जो काम मिला, वैसे काशी में भी जनता को भी काम मिलेगा और उनको न्याय मिलेगा। भ्रष्टाचार बार बार हम कह रहे थे कि भ्रष्टाचार से हमें मुक्त कराना है। कर्मचारियों के साथ जो हो रहे अन्याय से उनको अन्याय जो हो रहा है उनको न्याय दिलाने का काम किन्नर समुदाय करेगा। किसी सिंबल पे या निर्दलीय लड़ेंगे? देखिए हम लोग तो निर्दलीय ही लड़ेंगे और हमें किसी पार्टी का विरोध करके क्या फायदा, हमें किसी विरोध तो नहीं करना है। मोदी जी भी हमारे लिए वही हैं, योगी जी भी हमारे लिए वही हैं, अखिलेश जी भी हमारे लिए वही है, सब हमारे भाई और बंधु हैं और हमें लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री हमारा पूरा सपोर्ट इसमें करेंगे। जमीनी स्तर से क्या कमियां नजर आ रही हैं आपको? जमीनी स्तर से ये देखिए कि अभी जिस तरीके से जो हमारी, अब देखिए व्यक्तिगत मामले में उनके हम नहीं जा रहे, जो अभी निर्दुला जायसवाल जी जो बैठी हैं ये देखेंगे कि पिछले महीने से लगातार ये शिलान्यास कर रही हैं। अगर से यही 5 साल पहले शिलान्यास जब बैठी थी वो शासन में, जो पहली बार जब बैठी वो नगर निगम में चुनाव जीत गया, तो उनको पहला उनको काम करना चाहिए, शिलान्यास कराना चाहिए, रोटे बनानी चाहिए, गलियां बनानी चाहिए। मगर उस तरीके से गलियां बजा रही हैं, रोटे टूटी फूटी हैं, वो कुछ काम तो नहीं हुआ है। आप वो शिलान्यास डर के मारे शिलान्यास कर रही हैं कि जल्द से जल्द शिलान्यास करें। 15 शिलान्यास कर रहे हैं, कह रही हैं सड़कों को अब आप पत्रकार साथी आप ही बताइए कि वो कैसा काम कर रही हैं। अब उनको इतनी जल्दी क्यों पड़ गई, अब उनको इतना डर क्यों लगने लगा कि शिलान्यास करने से हमारी कुर्सी बच जाएगी और फिर से हम चुनाव जीत के आ जाएंगे। ये नहीं हो सकता। अब की बार किन्नर समुदाय ही आएगा और पूरी जनता हमारे सपोर्ट करेगी काशी की। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।